चूँकि हम सीड रिसर्च में बहुत पीछे रह गए, आज भी हम 25-30 साल पुरानी टेक्नोलॉजीज़ अपने बीजों के मामलात में इख्तियार किए हुए हैं, और जो हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं उन्होंने वक्त पर रिसर्च नहीं की, संजीदगी नहीं दिखाई। जो हमारे इदारे हैं शायद उस अंदाज से उन्होंने काम नहीं किया जिस तरह चाइना या दीगर मुल्कों ने अपनी इकॉनमी और फिर एग्रीकल्चर को इन्हेंस करने के लिए किया। तो इससे हमें अपनी जो हमारा बीज प्रोसेसिंग है, जो उसकी रिसर्च है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये हेल्प हमें मिल सकेगी कि हम भी फिर दुनिया से कॉम्पीट कर सकें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में। जी बिल्कुल। जो मेरे ख्याल से जो रिफॉर्म्स सीड सेक्टर में लाई जा रही हैं, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री और सीड की जो नेशनल अथॉरिटी बनी है, वो जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं, हम उनको इसमें मशवरा भी देते रहे हैं। उसके तहत प्राइवेट सेक्टर बहुत तेज़ी से अपनी नई टेक्नोलॉजीज, सीड की वैरायटीज़ फार्मर्स तक ला सकेगा। और उसकी वजह से हमारा ये ख्याल है कि सीड के शोबे में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ने का ज़्यादा चांस है। इस तरह की ट्रेनिंग लेके जो स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं, उनके लिए ये मौके शायद मुश्किल होते अगर ये रिफॉर्म्स ना हो रही होती। और मैं कहूँगा कि जो हमारे रिसर्च के इदारे हैं, उनको वो वसाइल उस तरह से नहीं दिए गए। खासा ये कहना शायद मुनासिब नहीं है कि उन्होंने वो मेहनत नहीं की या फोकस नहीं किया। जो वसाइल उनको मिलने चाहिए थे वो ओवर द ईयर्स वो नहीं मिले, इसलिए वो रिजल्ट्स हमारे सामने नहीं है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को अगर हम मौका दें तो वो वसाइल बहुत तेज़ी से सामने आ सकते हैं, और इस तरह के ही ह्यूमन रिसोर्स है जो हमें इस तरह की कंपनीज में चाहिए। तो आप कासिम साहब, मैं बात अर्ज करूं जी बिल्कुल बिल्कुल कि सिर्फ ये सीड के लिए ट्रेनिंग करके नहीं आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम्स इससे बहुत ज़्यादा वसी कैनवस है, 12-13 शोबे हैं, इंक्लूडिंग लाइफ स्टॉक, जो एग्रीकल्चर का 60%, जीडीपी का 60% है। लाइफ स्टॉक से भी रिलेटेड ट्रेनिंग, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड ये कई और शोबे भी हैं, मैकेनाइजेशन से मुताल्लिक, जिसमें ये स्टूडेंट्स स्किल्स डेवलप करके वापस आएंगे। तो इट्स वाइडर देन जस्ट सीड टेक्नोलॉजी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।